गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न अगर अब आप नहीं फाइल करेंगे तो जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, जो 2010 में जिसका ड्राफ्ट आया था और 6 महीने के अंदर उसको कॉम्प्रिहेंसिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे कि चर्चा चल रही है। तो इस नए डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर जो ड्राफ्ट बिल है, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर अब इम्प्रिजनमेंट की जो पेनल्टीज हैं वो लगाई जाएंगी। यानी कि इम्प्रिजनमेंट के जो प्रोविजंस हैं वो अब नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए दिए गए हैं। तो किस तरीके से, किस केस में कितना इम्प्रिजनमेंट है और उसके साथ साथ कितना फाइन है, ये सारी डिस्कशंस आज हम लोग आज के सेशन में करेंगे। और इसका प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियो, जो किस तरीके से आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि ये इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन से आप एटलीस्ट बाहर हो जाएं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन जो है इस कैलकुलेशन में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अभी तक तो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, लेट फीस, इंटरेस्ट, ये दो चीजें अभी तक पे कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी अगर लगती है तो। और नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे तो स्पेसिफिक कोई पेनल्टी भी नहीं है। लेकिन अब जो ये नया इनकम टैक्स एक्ट है या डायरेक्ट टैक्स कोड जो है, उसके अंदर जो प्रोविजंस है वो थोड़े से खतरनाक। इसमें प्रोविजन क्या है इस बात को समझिएगा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अगर बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है एज पर न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसकी ड्यू डेट है, लेट सपोज 30 जून 2026, ये है नया ड्यू डेट। 30 जून 2026 तक आपको आईटीआर भर देनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। आपने 25-26 तक फाइल नहीं करा जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जानी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो अब यहां पर गवर्नमेंट कहती है आपका हम क्या करेंगे, आपके लिए अब हम इम्प्रिजनमेंट का जो प्रोविजन है वो इन्वोक करेंगे। और उसमें यह लिखा गया है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल नहीं करी और असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ लिया, अब चूंकि उसने पकड़ा, वो उसने डिस्कवर किया है आपने आईटीआर फाइल नहीं करी और उसमें आपका टैक्स अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर का पकड़ा गया। क्योंकि वो डिस्कवरी के बाद पता लगा और अमाउंट जो पता लग रहा है वो लग रहा है 1 लाख रुपए। अगर नहीं पकड़ी जाती तो पकड़ में भी नहीं आता। पकड़ में आ गए आप तो पता लगा कि 1 लाख रुपए की आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, आपने आईटीआर फाइल नहीं करा इसलिए आपने इसका पेमेंट नहीं करा। तो अब 1 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स अमाउंट जब डिटरमाइन होगा तो आपके ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट या जो प्रोविजंस है फॉर इम्प्रिजनमेंट, उसमें ये लिखा गया है कि अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ तक की मिनिमम पीरियड जो होगी वो 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट होगा। और ये इम्प्रिजनमेंट बढ़ाया जा सकता है 7 ईयर्स तक। यानी कि 6 महीने से लेके 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर आप ये कह लीजिए जेल के प्रोविजंस जो हैं इसमें बनाए गए। इसके साथ साथ आपको फाइन लगाया जाएगा 100 रुपए पर डे, जो मैक्सिमम जाएगा 500 रुपए पर डे तक। यानी कि 6 महीने से लेकर के आपका 7 ईयर्स तक का जेल और उसके साथ साथ 100 रुपए, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 500 रुपए तक पर डे। जितने दिन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग नहीं हुई है, पर डे ऑफ डिफॉल्ट पे 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। ये कब? जब आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और उसमें टैक्स अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर का है। बहुत हार्श प्रोविजन है, टफ प्रोविजन है। इसीलिए अब आपको अपनी आईटीआर की तैयारी जो है वो बहुत सावधानी से और समय पे कर। अगर यही अमाउंट 1 लाख रुपए से कम का रहता है तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट का टाइम पीरियड यहां पर हो जाएगा कम। जो पहले 6 महीने से लेके 7 साल के लिए तक आपको हो सकती है सजा, वो अब घट करके हो जाएगी 3 महीने से लेकर के 3 साल तक। यानी कि मोर देन 3 मंथ्स अप टू 3 ईयर्स, 3 महीने से लेके 3 साल के भीतर तक का इम्प्रिजनमेंट। और फाइन जो होगा 100 रुपए से घटा करके 50 रुपए, मैक्सिमम जो पहले 500 रुपए था
वो अब 300 रुपए हो जाएगा। तो 50 रुपए से लेके 300 रुपए पर डे तक का फाइन, उसके साथ साथ 3 साल तक की जेल, और अगर 1 लाख से ज्यादा है तो 6 महीने से लेके 7 साल तक का जेल, और 100 रुपए या 500 रुपए तक फाइन का प्रोविजन जो है वो किया गया। सर अगर 30 जून को रिटर्न नहीं फाइल करी और हमने लेट सपोज 31 अगस्त 2026 को रिटर्न फाइल कर दी, क्या फिर भी हमें जेल हो जाएगी? क्या फिर भी हमें प्रोविजन ये वाला लग जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट ने इसको भी क्लैरिफाई कर दिया है साथ ही साथ कि जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आईटीआर है उसको फाइलिंग आपको कब तक कर देनी थी? 30 जून 2026 तक। तो ये जो 30 जून 2026 का साल रहेगा, ये रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26-27। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर 26-27 के एंड होने से पहले पहले भी आईटीआर फाइल कर देते हैं, यानी कि 31 मार्च 2027 तक आईटीआर फाइल हो जाती है, तो ये प्रोविजंस आपके ऊपर नहीं लगते। तो इम्प्रिजनमेंट की जो कहानी आएगी वो आएगी अगर आपने ड्यू डेट क्रॉस कर दिया, और ड्यू डेट जिस साल में फॉल कर रहा है उस साल के एंड होने के पहले पहले भी आपने आईटीआर फाइल नहीं करा, तो ये इम्प्रिजनमेंट और फाइन के प्रोविजंस जो हैं वो आपको लगाए जाएंगे, इन एडिशन टू इंटरेस्ट, इन एडिशन टू लेट फीस वगैरह जो भी लगेगी सो तो लगेगी, वो अलग चीज। ये पेनल्टीज के साथ साथ फाइन और इम्प्रिजनमेंट का नया प्रोविजन जो इनकम टैक्स रिटर्न नॉन फाइलर्स के लिए एक हथौड़े के रूप में आया है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए जो ये नया इनकम टैक्स एक्ट अगले 6 महीने के अंदर और जो बजट के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं इंक्लूडिंग जीएसटी रिलेटेड चेंजेस, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट एनालिटिकल वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचनी जरूरी है। 7 करोड़ आईटीआर फाइलर्स हैं, अगर उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो आने वाले समय में आ सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।